हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस करते हैं हेमेटोलॉजिकल रिगार्डिंग टर्म्स। हमने हेमेटोलॉजिकल रिगार्डिंग का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे हेमेटोलॉजिकल या ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज कंडीशन है या डिसऑर्डर्स है, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए एनीमिया आज डिस्कस करेंगे। जस्ट उसका टर्मिनोलॉजी देखेंगे। एनीमिया बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीसी स्ट्रक्चर एंड हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के आधार पे एनीमिया को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया। साथ ही उसकी डेफिशिएंसी मतलब कोज क्या क्या बनते हैं एनीमिया के, तो कोज के आधार पे भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया। तो जस्ट वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। एनीमिया एनीमिया मैंने मीन्स आपको कल बताया दिया था लैक ऑफ ब्लड। और ब्लड में अगर हम बात करें स्पेशली तो किसकी, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। सिंपल आपको इतना याद रखना। उसके बाद हम वन बाय वन इसके जो भी टाइप्स है उसको फिर बेसिकली जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, फर्स्ट वन है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मो वर्ड फॉर द नॉर्मल एंड साइटिक वर्ड फॉर द सेल। इसमें सेल नॉर्मल है, मीन्स का आरबीसी का स्ट्रक्चर उसका फंक्शन नॉर्मल है। नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल वर्ड फॉर द नॉर्मल एंड क्रोमिक वर्ड फॉर द हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, उसका फंक्शनल जो एक्टिविटी वो भी नॉर्मल है, फिर भी एनीमिया हो रहा। तो उस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ऐसा कब देखने को मिलता है, जब कोई ट्रोमा हो गया, सीवियर इंजरी हो गई हमारी बॉडी में, ट्रोमा हो गया। ट्रोमा होने की वजह से जो ब्लड लॉस हो जाता है, सीवियर ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस होने की वजह से बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है। ब्लड की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। यहाँ पे हीमोग्लोबिन या आरबीसी की वजह से नहीं हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ट्रोमा की वजह से हो रहा है, या कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से, या कोई भी बॉडी की कंडीशन होगी जिसमें सीवियर ब्लड लॉस होता। तो जैसे कि लेबर में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या सीवियर ब्लड लॉस होता है। तो इसमें ना ही आरबीसी का स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, ना ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर उसका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, जस्ट ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड की कमी हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला, एनीमिया। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड है इसी प्रकार माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, साइटिक वर्ड फॉर दिस, जिसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर स्मॉल हो गया, मतलब आरबीसी जी का जो नॉर्मल शेप होता है उस शेप से वो स्मॉल हो गई, छोटी हो गई शेप में। साथ ही उसका हाइपोक्रोमिक जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसका फंक्शन या उसके स्ट्रक्चर भी कम हो गई, या मतलब हम बोल सकते हैं छोटी हो गई। तो उस प्रकार के एनीमिया को हम क्या क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये कब देखने को मिलता है, जब कोई न्यूट्रिएंट्स जो हीमोग्लोबिन या आरबीसी बनने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के मिनरल्स होते हैं, कॉपर है, जिंक है, आयरन है। तो इन सब की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपर रूप से आरबीसी बन नहीं पाते हमारे बोन में। उस कंडीशन में कौन सा एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एक स्पेशल प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। तो एग्जांपल हम क्या क्या लिख सकते हैं, जस्ट जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, हमारा जिंक हो गया एंड आयरन हो गया, साथ ही क्या लिख रहे हैं, विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन। इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जस्ट आपको इतना याद रखना अभी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देखो मैक्रो, माइक्रो वर्ड फॉर द स्मॉल, तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया मैक्रो, मैक्रो वर्ड फॉर द लार्ज, जिसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो लार्ज हो रहा, बट हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर या उसका जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो नॉर्मल है। तो उस प्रकार के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये मोस्टली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तब देखने को मिलता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में ये देखने को मिलता है। जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी करके अलग से एक एनीमिया भी होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, बट इसमें भी आपको याद रखना है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी वाला एनीमिया का ही एक हम सब टाइप्स बोल सकते हैं, कि उसमें भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाता है आरबीसी का, जो स्ट्रक्चर नॉर्मल शेप के तुलना में नॉर्मल शेप से बड़ा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मेगलोब्लास्टिक, मेगलो वर्ड फॉर द एनलार्जमेंट, या हम बोल सकते हैं बिग साइज ब्लास्टिक एनीमिया। ब्लास्ट वर्ड होता है जो इमेच्योर सेल होती है, स्टेम सेल होती है, उसके लिए जो स्टेम सेल हमारे बोन में प्रेजेंट होती है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो स्टेम सेल का एनलार्जमेंट हो जाना या उसका साइज में बिग हो जाना मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में अगर स्टेम सेल ये जो प्रीमेच्योर हम बोल सकते हैं, इमेच्योर हम बोल सकते हैं,
इमेच्योर आरबीसीज है, अगर वो इनलार्ज होगी तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर या जो हमें शेप वाली आरबीसी चाहिए वो नहीं बना पाएगी, तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन लीड करेगी, एनीमिया लीड करेगा। तो उस प्रकार की एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जस्ट ये सिंपल आपको याद रखना, ये सम टाइम जेनेटिक ही होता है। तो इसमें हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि आपको देखने में मिलता है ये जेनेटिक है, ये हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस डिजीज है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, इनहेरिटेंस है जो जेनेटिक या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया। देखो एप्लास्टिक एनीमिया एक स्पेशल प्रकार का एनीमिया होता है, इसमें जो हमारी बोन मेरो है उसमें स्टेम सेल होती है, तो उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। एक्टिविटी सप्रेस होने की वजह से जो हमारी ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट, तीनों का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल की तुलना में कम हो जाता है, या कम हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि लगभग बंद ही हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब स्टेम सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो क्या लीड करेगी, एनीमिया से लीड करेगी, स्पेशली जब आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जब हमने कल डिस्कस किया था पानसाइटोपिनिया सिम्टम, पानसाइटोपिनिया में देखने को मिलता है, क्योंकि बोन में स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल का काम होता है कि ब्लड सेल्स बना, ब्लड सेल्स में आरबीसी भी आती है, डब्ल्यूबीसी भी आती है, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट भी आते हैं, तो उन तीनों का फॉर्मेशन डिक्रीज होता है। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। जस्ट आपको सिंपली ये याद रखना, ये कम देखने को मिलता है, या इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। तो ये समटाइम ऑटोइम्यून होता है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पे ही अटैक कर दे, या हमारी बॉडी के जो नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स है उन पे अटैक करके उनके फंक्शन को अल्टर कर दे, तो उस कंडीशन में बोलते हैं ऑटोइम्यून। तो ऑटोइम्यून भी होता है, जेनेटिक होता है, हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस भी होता है, और कुछ ड्रग्स होती है जो बोन मेरो की जो नॉर्मल एक्टिविटी उसको सप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्लास्टिक एनीमिया होता है। जैसे अगर हम ड्रग्स में एग्जांपल की बात करें तो कीमोथेरेपी सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्लास्टिक एनीमिया लीड करने का। तो ये हमारे प्लास्टिक एनीमिया का सिंपली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखो वर्ड से पता चल रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो एनीमिया है उसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। जैसे और आयरन में भी मतलब आयरन की वजह से क्यों, जैसे हम कल डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन का जो हिम वाला पार्ट होता है वो आयरन से बना होता है। अगर आयरन नहीं होगा तो हिम नहीं बनेगा, हिम नहीं बनेगा तो प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, वहाँ पे हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी आएगी, आरबीसी प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगी, या उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है प्रॉपर तरीके से बनेगी नहीं, तो वहाँ पे क्या लीड करेगा, एनीमिया लीड करेगा। तो ये भी हो गया कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया था। तो यहाँ पे ये हो गया, जस्ट वर्ड से पता चल रहा। नेक्स्ट है हमारा परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया एक स्पेशल प्रकार का एनीमिया है जो कि स्पेशली विटामिन B12 हम लिख सकते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो विटामिन B12 जिसको हम क्या बोलते हैं, कोबालामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया। अच्छा ये कैसे होता है, जो हमारे जीआई सिस्टम होता है उसके जो म्यूकस लेयर होती है वहाँ पे एक पैरेटल सेल नाम की सेल प्रेजेंट होती है, वो एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं, जैसे हम इंट्रेंसिक फैक्टर बोलते हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 का जीआई सिस्टम से ब्लड में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। जब उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ से विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो ब्लड में उसकी कमी हो जाती है, और ब्लड में कमी होने की वजह से बोन मेरो के पास प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स, या हम स्पेशल बात करेंगे विटामिन B12 नहीं पहुंच पाता है, उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है वहाँ पर। उसकी वजह से जो एनीमिया लीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली परनीसियस एनीमिया। तो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना कि परनीसियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 या कोबालामिन की कमी की वजह से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया, कोबालामिन की कमी से। नेक्स्ट है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है, जो ये फोलिक एसिड कौन सा होता है, हमारा विटामिन B9, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। इसमें आरबीसी का सेल मैक्रोसाइटिक हो जाता है, इसलिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली। हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा हेमोलाइटिक। देखो हेमोलाइटिक एक टर्मिनोलॉजी होती है, हेमोलाइसिस हमने डिस्कस नहीं किया था, जस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हेमोलाइसिस मीन्स क्या होता है, हेमो वर्ड फॉर द ब्लड है, ब्लड में स्पेशली बात करता है आरबीसी, और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। आरबीसी का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, हेमोलाइसिस। तो हेमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी के ब्रेकडाउन होने की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसमें क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया। अब ये कहाँ देखने मिलता है, हेमोलाइटिक एनीमिया कहाँ देखने मिलता है, अगर हम बात करें तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन
रिएक्शन। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी पेशेंट को तो उसका जो ब्लड सिस्टम है या हम बात करें एबीओ सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से अगर कंपेटेबल नहीं है तो वो कंडीशन लीड करती है हीमोलाइटिक एनीमिया से। क्योंकि अगर वहाँ पे मतलब एक जो आर एच फैक्टर है या हम बात करें कि अगर पेशेंट का रिसीवर का और डोनर का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो क्या करेगा, बॉडी में जाके रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने का मतलब रिएक्शन कहाँ पे करेगा, स्पेशली आरबीसी के सरफेस पे रिएक्शन करता है। क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर होता है जिससे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे। तो ये हम बोल सकते हैं ए एंटीजन है या बी एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन की वजह से आरबीसी अफेक्ट होती है, आरबीसी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इस एनीमिया को बोला हेमोलाइटिक एनीमिया। तो उसकी वजह से आरबीसी की कमी होने लगती है और आरबीसी कमी होने क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। तो हेमोलाइटिक एनीमिया स्पेशली इसका एग्जांपल में आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या एक और एग्जांपल हम याद रख सकते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में किसी भी एलर्जन की वजह से, तो उस वो कंडीशन भी हेमोलाइटिक एनीमिया ही लीड करती है। तो ये एनीमिया से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थी जिससे हमने टर्म्स का सुपरफिशियल पार्ट डिस्कस किया, वो डिटेल से नहीं जाएंगे। डिटेल में हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे इनके कॉजेज, इनके टाइप्स, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस रिलेटेड सब कुछ चीज़ें पूरी डिटेल से करेंगे। अभी जस्ट टर्म से रिलेटेड है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट टर्मिनोलॉजी ही आपको माइंड में रखना है। तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए।